पुराना विराट कोहली वापस आ गया और बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए कि एट विल विराट कोहली मार रहा है, एट विल उसका बल्ला चल रहा है। असल विराट कोहली नजर आया जब उन्होंने 50 किया। अगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है और जो कमाल खेला है यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। सरफराज और विराट कोहली दे वर ब्रिंगिंग इंडिया बैक इनटू दिस गेम। बहुत अच्छा फाइट बैक किया इंडिया ने और जिस रफ्तार से रन बने हैं वो काफी शानदार है। 231, 3 खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। हैट्स ऑफ टू इंडियंस रेजिलियंस। 356 देख के मोहसिन साहब बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, पैर फूल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही खौफनाक पार्टनरशिप थी और कोहली लग रहा था कि विराट कोहली खेल रहा है। फिर आया विराट कोहली, फिर विराट के साथ और सरफराज के साथ एक इतनी पॉजिटिव पार्टनरशिप लगी जिसमें सरफराज खान ने तो मजे करा दिए। मतलब आप बताएं कि विराट कोहली के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, अभी आपका करियर शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग जो होते हैं इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, इतना बड़ा बल्लेबाज खड़ा हुआ है तो उसके स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सरफराज ने इंटिमिडेट हुआ, उसने बोला मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से यहाँ रन करूंगा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का भरता बना के रख दिया। क्या क्या शॉट्स नहीं खेली विराट कोहली ने, इतना प्यारा आज खेल रहा था विराट कोहली। 2016 वाला विराट कोहली आज खेलते हुए दिख रहा था। भारत ने जो बल्लेबाजी की है 5.3 प्लस का समथिंग का रन रेट है। यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहा है। ये आपको शक्ल नजर आएगी। जितने रन कर दिए ना कोहली ने और सरफराज ने, इतने सरफराज 100 बड़ा कर ले। 60-70 पंत, 30-40-50 राहुल, 15-15, 20-20 सारे कंट्रीब्यूट करें, 150 रन इनसे नहीं। आप बॉल देखे इतना अगर फिलिप्स का बॉल टर्न हो रहा है, फिलिप्स को इतना असिस्ट मिल रहा है, तो फिर आप भूल जाए कि ये अश्विन को, जडेजा को। 350 प्लस का हमारे पास ट्रेल था, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास विराट है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रोहित है, और हम कर सकते हैं आज सरप्राइजिंगली बिकॉज हमारे पास सरफराज भी है। एंड वाओ, सरफराज ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सरफराज अपने इनिशियल मैचेस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, इंटरनेशनल में इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, और स्पेशली न्यूजीलैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ एग्रेशन दिखाना बहुत मुश्किल था। मैं कहता हूँ कि बिगेस्ट कमबैक हिस्ट्री के अंदर ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। 357 रन का भाई ट्रेल आपके ऊपर चढ़ गई है, उसके बाद आप आगे ऐसी क्रिकेट खेल रहे हो और टेस्ट नहीं खेल रहे, आप खेल रहे हो T20 आके। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि भाई 46 पे फर्स्ट इनिंग में आउट हो जाओ और उसके बाद सेकंड इनिंग में अगले बंदे की लिटरली चीथड़े उड़ा दो। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड एक्चुअल में अपनी जो स्टेटमेंट्स थी जो इन्होंने दी थी, कैप्टन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, टॉम लैथम ने जो कुछ कहा था, अब वो कंप्लीटली उस पर पछता रहा होगा, क्योंकि सेम एज इट इज इंग्लैंड ने भी कहा था, बेसबॉल को जैसबॉल उन्होंने सिखाकर फिर वापस भेजा। देन फिर बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान को हराए, आपको भी हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने अच्छी शानदार बेहतरीन जानदार पार्टनरशिप थी कि कहीं ना कहीं उस मैच में कि जहां इंडिया पहली बारी में सिर्फ 46 पे आउट हुआ है, इस पार्टनरशिप की बदौलत अब रिकवरी हो रही थी, बड़ी शानदार और बेहतरीन तरीके से रिकवरी हो रही थी। सरफराज और विराट कोहली दे वर ब्रिंगिंग इंडिया बैक इनटू दिस गेम। बहुत अच्छा फाइट बैक किया इंडिया ने और जिस रफ्तार से रन बने हैं वो काफी शानदार है। 231, 3 खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। सरफराज ही वाज लुकिंग वेरी गुड। जैसे वो आया बैटिंग करने के लिए, देखिए रन की रफ्तार खुल गई है। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा हल्का खेल रहा था, वो भी अच्छा तेज खेला था। ही वाज लुक एट रोहित शर्मा, हाउ अनलकी वाज ही। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहां से निकल के बाहर जाए, रोहित शर्मा का। ही डिड नॉट वांटेड टू गो आउट। अच्छा बल्ले के मिडिल में लगा, फिर भी ठप्पा खा के बैट और पैड के बीच में से निकल के विकेटों में जाके लग गई। किस्मत खराब हो तो ऐसे भी हो जाता है। तो जिस तरीके से इस बच्चे ने आगे खेला है, भाई आउट हो जाते हैं पहली बारी में, 0 पे आउट हो गया तो 5 बंदे 0 पे आउट हो गए टीम इंडिया के, क्या हो गया? तो लोग एकदम से शुरू कर देते हैं, हाँ जी डोमेस्टिक का ये बहुत रन करता, कई प्ले डोमेस्टिक जो भी होते हैं तो ऐसा तो वैसा तो वैसा। अभी देखें 78 गेंदों पे 70 पे खेला, 3 छक्के 7 चौके और 2 तो उसने जो स्लॉग स्वीप पे छक्के मारे ऊपर नीचे। तो जैसे ये बंदा आया, रन की रफ्तार ऐसे दुगनी हो गई है। किंग कोहली ने और सरफराज ने, दोनों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और अच्छे रन आना शुरू हो गए। 700 रन उतर के अगर ऊपर 200 भी डाल दिया है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट टू बैट ऑन दिस पिच। मुश्किल होता जाएगा ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इस बंदे ने बहुत ही शानदार शॉट्स खेले हैं और वो कीपर के ऊपर से जो ग्लांस करके शॉट खेला है सरफराज ने, दैट वाज अमेजिंग। और स्लॉग स्वीप पे जो छक्के मारे हैं, इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। आई रियली वांट कि जिस तरह से डोमेस्टिक में ये करता है, बड़े-बड़े ये 100 करता है, 200 100 करता है, 170 180 200 250, तो यहाँ टीम को जरूरत है। अभी 70 पे खेल रहा है। आई रियली वांट हिम कि ये यहाँ से कोई करे 200 वाला काम करे, 200 वाला। अगर ये 200 कर जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया के 200 250 के ऊपर लीड चढ़ जाएगी। इंडिया अभी भी गेम से आउट नहीं है। अगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है और मुझे लगता है कि जब मतलब कल का दिन होगा, इंडिया बैटिंग करेगा, उसके बाद जब अगर कहीं जाकर न्यूजीलैंड की बारी आती भी है तो स्पिन ट्रैक पे फंसता है। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अगर इंडिया ने 200 से ऊपर कोई भी हिंसा 215 20 25 ये न्यूजीलैंड को दिए ना, तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल बन जाएगी। यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहा है। ये आपको शक्ल नजर आएगी। और जो कमाल खेला यार सरफराज खान,
क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है और अंडर प्रेशर खेला, जबरदस्त खेला, लगा कोई मंझा हुआ प्लेयर खेल रहा है। 69 की फर्स्ट क्लास एवरेज है उस बंदे की, 69 की, 301 उनका हाईएस्ट है, मतलब फर्स्ट क्लास एक डेकोरेटेड उनका रिकॉर्ड है सरफराज खान का, इसलिए उनका नाम बहुत चलता है, मतलब ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन। शानदार खेला है वो। किस बुनियाद के ऊपर लोग विराट कोहली के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 हुई। मुझे एक चीज तो बता दे, 7वीं इनिंग के बाद उनकी 50 आई है टेस्ट में, उससे पहले उन्होंने सेंचुरी में 70+ रन किए और फिर उससे पिछली टेस्ट सीरीज में, यानी उसके 2 टेस्ट मैच पहले वो 100 कर रहे हैं, उसके पीछे और 2 टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में उस बंदे ने 100 किए। आप उसकी किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 भी आ गई? मैं नहीं समझाऊं। आपको चाहिए हर मैच में विराट कोहली की 50, तो ऐसा तो नहीं होता भाई। मेरी नजर में 200 से प्लस टारगेट इंडिया ने दे दिया तो न्यूजीलैंड की कहानी खत्म हो सकती है। और मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा अपने घर में क्रिकेट खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर, मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग में पलट कर वार करेंगे। ये जो टीम है टीम इंडिया, ये पहली इनिंग्स में 46 पे ऑल आउट हो गई और बड़ी बातें हुई। अगर क्रिकेट के खेल को देखा जाए कि जी पहले दिन आपने कैसे खेला, न्यूजीलैंड ने कैसे खेला, तो बहुत ज्यादा लोग इंडिया को चांस नहीं दे रहे हैं। इंडिया जब बैटिंग करने आए तो एक डिफरेंट अप्रोच थी टीम इंडिया की। रोहित शर्मा बहुत रॉक सॉलिड लग रहा था, रोहित शर्मा आज बड़ा डिटरमिनेड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस ये सेंचुरी बस कोने पे पड़ी हुई है जिस तरह ये अप्रोच कर रहा है। और डिफेंड करते हुए वो बॉल इतने स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का रिएक्शन टाइम भी ना मिला कि वो जाकर स्टंप्स पे लग गया और बेल्स ऑफ हो गई। फिर आया विराट कोहली, फिर विराट के साथ और सरफराज के साथ एक इतनी पॉजिटिव पार्टनरशिप लगी जिसमें सरफराज खान ने तो मजे करा दिए। मतलब आप बताएं कि विराट कोहली के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, अभी आपका करियर शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग जो होते हैं इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, इतना बड़ा बल्लेबाज खड़ा हुआ है तो उसके स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सरफराज ने इंटिमिडेट हुआ, उसने बोला मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से यहाँ रन करूंगा, जो कि फिर विराट को भी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम सेकंड फिडल की तरह खिला रहा था। फिर उसके बाद विराट जब अपने ग्रूव में आया, उसने इजाज पटेल को कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, दूसरी बॉल पे स्वीप मारा चौका, और वहां से फिर 21 रन से 31 पे विराट मूव हुआ और बड़ा फ्लो और बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ रन आ रहे थे। लेकिन वो आखिरी बॉल के ऊपर मतलब लाना था यार, आखिरी बॉल वो भी इतना, वो कहते हैं ना कि शायद बॉल की जो सीन की सिलाई होती है वो बस सिलाई वो एज लेके चली गई। मतलब यार कम ऑन, मतलब किस्मत आज रोहित और विराट दोनों के साथ होती तो आज शायद आपको रोहित और विराट की वो जो नॉस्टैल्जिक पार्टनरशिप है वो आज आपको नजर आ रही होती। और बल्कि रोहित और विराट फॉर अ मोमेंट जिस तरह रोहित खेल रहा था और विराट आके स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि आज वो नॉस्टैल्जिक पार्टनरशिप फिर देखने को मिल जाएगी। तो पहला तो एक अनलकी हार्ट ब्रेक हुआ रोहित शर्मा के आउट होने पे, फिर उसके बाद विराट की इतनी कॉन्फिडेंट इनिंग्स तो लग रहा था कि सेंचुरी इज राइट इन द कॉर्नर। अब ये आई अभी शाम को नहीं आई तो कल सुबह आई और आखिरी मोमेंट के ऊपर वो चला गया, मतलब वो विकेट निकल गया। मतलब क्यों हुआ ऐसा? हालांकि एक बड़ा जबरदस्त सिचुएशन में टीम इंडिया आ गया था। इंडिया खैर एनीवेज अभी बड़ी जबरदस्त सिचुएशन में 231। व्हाट अ ट्रेमेंडस कमबैक, व्हाट अ ट्रेमेंडस फाइट बैक। कमाल की इनिंग्स खेली, कोहली के 70, सरफराज का 70, 231, सिर्फ 3 आउट। ये आउट ना होता तो पूरा दिन यहाँ पे खत्म। न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज, इनके रंग उड़ गए थे, इनके चेहरे खुल गए थे। 136 रन की बहुत ही खौफनाक पार्टनरशिप थी और कोहली लग रहा था कि विराट कोहली खेल रहा है। लेकिन जितना भी अप्रिशिएट किया जाए विराट कोहली की इनिंग्स को और सरफराज की इनिंग्स को, 350 की लीड देख के बड़े बड़ों के हाथ रंग उड़ जाते हैं। ट्रू, हैट्स ऑफ टू इंडियंस रेजिलियंस। 356 देख के मोहसिन साहब बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए। रोहित शर्मा ने ऊपर से स्टार्ट दिया 72+ का, जो बेहतरीन जिसे कहते हैं स्टैंड, जो जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड था वो था। फिर इतनी शानदार हमने बैटिंग देखी, सरफराज और विराट कोहली, छक्के हमने देखे, एग्रेशन हमने देखी, क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट। बॉलरों के शोल्डर डाउन, 350 जिनके पास लीड हो उनके शोल्डर डाउन होते देखे, उनके रंग उड़ते देखे, इंडियन ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटे, प्लेजेंट्रीज, चेहरे की रौनकें बहाल होते देखी। हाईली 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 अनफॉर्चुनेट रहा विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी ऑफ द डे। He lost his wicket. It was a very good ball. Sarfraz, who showed tremendous guts, छक्के पे छक्का मारना, पॉइंट पे छक्का मारना, फास्ट बॉलर को पूरा 6, जहाज पटेल को पूरे 6। आन की बैटिंग की तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जितने रन कर दिए ना कोहली ने और सरफराज ने, इतने सरफराज 100 बड़ा कर ले। 60, 70 पंत, 30, 40, 50 राहुल, 15, 15, 20 सारे कंट्रीब्यूट करें, 150 रन इनसे नहीं। आप बॉल देखे इतना अगर फिलिप्स का बॉल टर्न हो रहा है, फिलिप्स को इतना असिस्ट मिल रहा है, तो फिर आप भूल जाए कि ये अश्विन को, जडेजा को और कुलदीप को ये, और देखें ये मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और मैं तो समझता हूं अगर ये विकेट कोहली की ना गिरती तो ये सुबह इंडिया ने इनके फट्टे तोड़ देने थे। इंडिया ने इनको बिल्कुल रैटल कर दिया था। कमबैक क्या कहना चाहेंगी? देखिए इम्पॉसिबल था लेकिन इंडिया ने पॉसिबल कर दिया। पहली चीज़ कि आप आज लाइफ में अपनी पहली दफ़ा देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में 46 पे ऑल टीम आउट होने के बाद इंडिया उस मैच को जीतेगा। ऐसा कभी हमने नहीं सुना, कभी नहीं देखा। जब टीम चौक कर जाती है, 46 पे ऑल टीम आउट हो जाती है, तो ऐसा कमबैक हमने नहीं देखा। ट्रेल भी हो, 350+ का हमारे पास ट्रेल था, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास विराट है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रोहित है, और हम कर सकते हैं। आज
सरप्राइजिंगली, बिकॉज हमारे पास सरफराज भी है। एंड वाओ, सरफराज ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सरफराज अपने इनिशियल मैचेस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, इंटरनेशनल में इस तरह की परफॉर्मेंस देगा। और स्पेशली न्यूजीलैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ एग्रेशन दिखाना बहुत मुश्किल था। मेरा सवाल यहाँ पे बनता है, मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर बात करें, इंडिया हमेशा से ही जब भी कोई टफ टाइम आता है ना, जब भी कोई मुश्किल पैदा होती है, ये हमेशा तभी परफॉर्म करते हैं। और आज अगर हम बात करें, जैसे इनकी पूरी टीम 46 पे आउट हुई और फिर मैं आपको ये कहूंगी कि जिस तरह से जब इंडिया को पता होता है ना कि भाई यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है, या खेल जाओ या फिर हार जाओ, तो वो खेल जाते हैं। और ये सिचुएशन आज हमने देखी। आज हमें रोहित का बल्ला चलता हुआ नजर आया, 52 स्कोर, अमेजिंग। फिर हमें विराट कोहली का बल्ला चलता हुआ नजर आया 70 पे, और फिर उसके बाद सरफराज खान का बल्ला चलता हुआ नजर आया। और मैं क्रेडिट यशस्वी जायसवाल को भी दूंगी, उसने ओपनिंग में बहुत अच्छी इनिंग खेली है। 35 स्कोर उसकी तरफ से भी किया गया, चौके छक्के किए गए हैं। और भाई लिटरली ये T20 की क्रिकेट हमें नजर आई है। एंड आई एम गोना से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत अच्छा जो है इनकी तरफ से कमबैक किया गया है। और ये कमबैक जो है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि भाई 46 पे फर्स्ट इनिंग में आउट हो जाओ और उसके बाद सेकंड इनिंग में अगले बंदे की लिटरली चीथड़े उड़ा दो। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड एक्चुअल में अपनी जो स्टेटमेंट्स थी जो इन्होंने दी थी, कैप्टन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, टॉम लैथम ने जो कुछ कहा था, अब वो कंप्लीटली उस पर पछता रहा होगा, क्योंकि सेम एज इट इज इंग्लैंड ने भी कहा था, बेसबॉल को जैसबॉल उन्होंने सिखाकर फिर वापस भेजा। देन फिर बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान को हराए, आपको भी हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्हाइट वॉश हुआ। अब न्यूजीलैंड ने भी स्टेटमेंट दे दी है, तो अब न्यूजीलैंड भी अपने घर का बंदोबस्त कर ले कि उन्होंने घर में जाकर क्या स्टेटमेंट देनी है कि हम हार के क्यों आए हैं।